क्या होगा अगर एक रात को आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपका सामना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 से 60 आत्माओं से हो जाए। ये सुनकर ही आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था पुणे में रहने वाले ज्योति और अतुल के साथ। अब उस खौफनाक रात को उनके साथ ऐसा क्या भयानक इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। कहानी को पूरा सुनना, यकीन मानो एक ऐसे खौफनाक छलावे की कहानी है जो शायद आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको पूरा जरूर सुनना। पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो ये कहानी है पुणे में रहने वाले अतुल और ज्योति की, जिनकी शादी को 12 साल हुए थे और इनका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन 12 साल बाद अतुल को गुड न्यूज़ मिलती कि फाइनली ज्योति प्रेग्नेंट है। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन साथ साथ उनको एक और बैड न्यूज़ भी मिली कि ज्योति प्रेग्नेंट तो है, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए ज्योति का 9 महीने तक बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे ज्योति के साथ किसी को रहना पड़ेगा। अतुल ने सोचा कि यार मेरा जो जॉब है, उस जॉब की वजह से मैं ज्योति को इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, और इतने सालों बाद हमको जो खुशी मिली, हम उस खुशी को हम लोग खो नहीं सकते। तब ज्योति ने कहा कि एक काम करो अतुल, मैं अपने भाई के पास जाके रह जाती हूँ, वहाँ पर मेरी भाभी मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख देंगे। तो अतुल ने कहा बात तो ठीक है ज्योति, मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा भाई रहता मुंबई में, और इस हालत में हम लोग ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। तब दोनों सोचने लगे। तब अतुल ने कहा कि देखो, बस में तो मैं तुम्हें भेजूंगा नहीं, ना ही तुमको ट्रेन में भेजूंगा, क्योंकि गाड़ी उछलेगी, खड्डा अड्डा आएगा, तो ऐसे में कुछ नुकसान हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं अपने दोस्त से कार लेता हूँ 2-3 दिन के लिए, और उस कार में मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा, और हर हफ्ते मैं तुम्हें विजिट करूंगा। तो ये 9 महीने किसी तरह से हमारे अच्छी तरह से निकल जाएंगे। ज्योति ने कहा ठीक है। अब फाइनली वो दिन आ गया, यानी कि संडे का दिन, जब ये लोग ने पुणे टू मुंबई जाने का डिसाइड किए थे। दोपहर का खाना खा के अपने घर से निकलते हैं। अब रास्ते में कुछ आधा रास्ता ये लोग पहुंचे होंगे, तब अतुल के किडनी में पेन स्टार्ट हो गया। अतुल को किडनी में स्टोन था और इसकी वो दवाई ले रहा था, और सब कुछ ठीक ठाक था। बीच बीच में वो दर्द शुरू होता था। अब किडनी का दर्द ऐसा है कि जिसको होता है उसी को मालूम है, हालत ख़राब हो जाती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा जो मतलब लिटरली इतना तड़पते हैं जैसे मानो कि मछली को किसी ने समुंदर से बाहर निकाल दिया हो। तो वो सोचा कि काम करता हूँ, मैं थोड़ी दूर तक ड्राइव करता हूँ, अगर कोई मेडिकल स्टोर दिख गए तो वहाँ से मैं दवाई लेकर खा लूँगा। तब उसको आगे चल के एक मेडिकल स्टोर दिख जाता है जहाँ से वो दवाई ले लेता है। दवाई लेकर वो दवाई तो खा लेता है, लेकिन उसका पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो सोचता है कि मैं आगे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। और ज्योति भी अतुल को इस हालत में देख नहीं पा रही थी। ये लोग दोपहर को घर से निकले थे और मुंबई टू पुणे का डिस्टेंस कुछ 3-3.5 घंटे का है। पेन की वजह से ये लोग इतना रुक गए कि लगभग इनको 7 घंटे सिर्फ रास्ते में हो गए, और देखते देखते शाम हो गई। शाम क्या, रात, अंधेरा हो गया। अब ज्योति ने कहा कि अतुल, हम लोग इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अतुल ने कहा हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन सच में मैं चल नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तब लोग क्या देखते कि मेडिकल स्टोर से जस्ट आगे कुछ घर है। तो अतुल ने कहा कि ज्योति वहाँ पे किसी के घर है लगता है, एक काम करता अपन वहाँ जाके कुछ टाइम तक रेस्ट कर लेते, फिर हम लोग देखते आगे क्या करना है हमको। तो ज्योति ने कहा कि ठीक है। अब ये लोग दोनों उन घरों की तरफ बढ़े। देखे तो वो एक गांव था। अब ये गांव की खास बात थी कि गांव के घर सब एक जैसे थे, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने के घर। लगभग समझ लो आज की तारीख में ऐसे कोई घर होते ही नहीं है। ये लोग भी सोच रहे कि यार हम लोग इतनी बार यहाँ से गए, कभी ये गाँव, कभी ऐसे घर देखे नहीं। तब ज्योति ने कहा कि हो सकता है हम लोग इस तरफ कभी रुके ही नहीं, तो शायद हमने ये सारी चीज़ नोटिस नहीं की है। प्लस ये घर जिस तरह से बनाए गए थे ना, वो आज की तारीख में नहीं थे, मतलब एकदम कच्चे घर थे, जैसे मान लो मिट्टी के घर हो, और उसकी छत भी अजीब सी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई आदिवासी लोग के घर है ये सब। अभी लोग उस गाँव में घुसते हैं, गाँव में देखते तो सबके घर बंद है, वो इंसान नजर नहीं आ रहा। तब उनको एक बहुत बड़ा सा घर दिखा। उस घर के बाहर एक आंगन में बैठने की जगह थी। तो अतुल वहाँ पर गया ज्योति को लेकर, और वहाँ पर वो लेट गया। और ज्योति ने यहाँ आजू बाजू देखने लगी, कोई तो उसे दिखे उस गांव में जो इनकी मदद कर सके, लेकिन कोई दिख रहा नहीं है। तब अचानक से जिस घर के आंगन में वो लोग बैठे थे, उस घर का दरवाज़ा खुला। उस घर में से 2 लोग निकले, एक बूढ़ी औरत और एक बच्ची। और उन दोनों ने ना ऐसे कपड़े पहने जो आदिवासी लोग पहनते हैं। तो ज्योति थोड़ी देर सोची कि ये किस तरह के मतलब कपड़े। फिर ज्योति ने सोचा कि हो सकता है कि शायद इस गाँव में आज भी अपने कल्चर्स को लोग फॉलो करते हैं। तो उसने इतना गौर नहीं किया। वो लोग निकल के पूछे ज्योति को, लोग कहाँ से आए हो, ये कौन है आपके साथ। तो ज्योति ने कहा कि ये मेरे हस्बैंड है और उनको किडनी में दर्द हो रहा है, तो वो मेडिसिन खा के थोड़ा लेटे हुए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो 2-3 घंटा हम लोग यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जितना समय चाहे आप लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो लोग घर के अंदर चले गए।
अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ज्योति ये सोच रही कि इस गांव में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। और ये लोग भी आए और अजीब से ये लोग नज़र आ रहे थे, प्लस अभी लोग घर के अंदर चले गए, ये लोग दोबारा से आकर हमको कुछ पूछे भी नहीं। अब ज्योति उस घर के दरवाजे को नॉक करी तो कोई दरवाज़ा खोल रहा नहीं है। अब जैसी ज्योति ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाके देखती है तो अंदर सब जला हुआ, पूरा का पूरा घर जला हुआ, सब सामान जला हुआ। ज्योति हैरान कि अरे ऐसा कैसा, बाहर से घर इतना अच्छा दिखा, अंदर से पूरा सब कुछ जला हुआ। तब वो ज्योति उस घर के अंदर गई, सब देख रही, हर तरफ जला हुआ। अब उस घर से घुस के वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे वाले दरवाजे से बाहर जैसे निकली, देख तो पूरा गाँव, घर ही घर, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। तब वो थोड़ा और आगे बढ़ी, तब उसके कान में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ज्योति ने यहाँ वहाँ देखने लगी तो उसको एक घर में से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो ज्योति को लगा हो सकता है यहाँ पे कोई फैमिली रहती होगी। तो ज्योति जाके देखी तो उस घर के अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो बच्चा झोली में, मतलब वो झूला झूलते ना बच्चे लोग उसमें, और वो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तब ज्योति खिड़की में से देख रही है मगर कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो झूला हिल रहा है। तो ज्योति उस घर के अंदर भी चले गई और वो अंदर जाके देखती है तो उस झूले में बच्चा है, लेकिन पूरा का पूरा जला हुआ और वो मर चुका है। ज्योति देख के डर गया, जोर से चिल्लाई और उसको अब बहुत अजीब सा फील होने लगा, मतलब अजीब सी स्मेल, जैसे मान लो कि बहुत सारे इंसानों की जलने की बदबू ज्योति को फील होने लगी। ज्योति तुरंत उस घर से निकली। तब वो क्या देखती कि एक घर में से उसको कई लोगों की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही है, जो तड़प रहे, और अंदर से रोशनी भी, उस घर से रोशनी भी निकल रही है, मानो कि उस घर के अंदर किसी ने आग लगा दिया हो। ज्योति गई उस घर में, जब झांकने की कोशिश की तो वो क्या देखती है कि उस घर में कई लोग जिंदा जल रहे हैं। ज्योति को समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तब वो अचानक देख रही तो कई लोगों के उसके कानों में चिल्लाने की, तड़पने की आवाज़ आ रही है और वही आग की लपटें उसको नजर आ रही है। वो तुरंत वहाँ से भागी, अपने हस्बैंड के पास आई, बोली अतुल यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, जो तुम्हें बोलूँगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अतुल को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि वो उठ भी नहीं पा रहा है, लेकिन ज्योति बोली कि अतुल उठ जाओ जल्दी से, वरना हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अब किसी तरह से अतुल उठा, ज्योति दोनों उस घर से निकले और वो धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हैं। अब वो लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि अचानक से इस गाँव में उनको गर्माहट हो रही है, मतलब मानो कि वो जलते तवे के अंदर आ गए, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा, गरम गरम हवाएं उनके मुंह पे आ रही है, मतलब एक ऐसा महसूस हो रहा है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, नज़र कुछ नहीं आ रहा है, बट वो गर्माहट उनको फील हो रही है, एकदम अजीब से हो रहा। तब उनको पीछे से कुछ लोगों को बुलाने की आवाज़ आई, अरे इधर आओ हमें बचाओ, अरे इधर आओ हमें बचाओ। ये लोग जब पीछे पलटे तो कम से कम 50 से 60 लोग, पूरी तरह से जले हुए लोग, जो लोग ज्योति और अतुल की तरफ इशारा कर रहे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। मंजर ऐसा था कि वो लोग लिटरली इतना ज़्यादा खौफ में आ गए कि वो किसी तरह से गिरते पड़ते हाँफते हुए वो बाहर हाईवे तक पहुंचे, उस मेडिकल स्टोर तक पहुंचे, और मेडिकल स्टोर के पास पहुंचने के बाद उनको जान में जाना है, तो वो लोग बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जले हुए लोग हैं। तो मेडिकल बोला जले हुए लोग कहाँ पर, अरे उधर पीछे आपके मेडिकल के पीछे बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ पर सब इतने सारे लोग जल गए। तो वो मेडिकल वाला इनके साथ गया जहाँ पे इनको वो सारी आत्माएं दिखी थी, बोला देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं। तो वो मेडिकल में बोला कि आप लोग के साथ भी वही हुआ जो कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है। मैं तो यहाँ पर मेडिकल खोल के कुछ मुझे 2-3 साल ही हुए, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पर बहुत बड़ा आदिवासी लोग का गाँव था कई सालों पहले, और एक रात को आग लग गई थी, और उस आग की वजह से यहाँ पे जितने भी लोग थे सब मारे गए, कोई भी नहीं बचा। और ऐसा कहते हैं कि तब से ये गांव रात को लोगों को नजर आता है और ये लोग जलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग जब रास्ते से यहाँ से गुजरते हैं तो ये लोग कभी कभी रास्ते पर आके उनसे मदद भी मांगते हैं। जो लोग इनकी मदद के लिए इस गाँव में जाते हैं तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आते। आप वो पहले शख्स हो मेरे ख्याल से जो उस गाँव में जाकर वापस आए। ज्योति और अतुल ये सुनकर पूरी तरह से शॉक में हो जाते हैं और पूरी रात वो लोग उसी मेडिकल स्टोर में बिताते हैं, और सुबह होते ही वो लोग सीधा मुंबई की तरफ निकल जाते हैं। तो यार बस इस कहानी में इतना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।